माय चैनल मेरी ज़िंदगी। तो आज इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे हम लोग ने किले की सैर की, जो कि हमारे इलाहाबाद का है। तो अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करिए। सो गाइज, आप लोग देख सकते हैं ये वेदर था उस दिन का जिस दिन हम लोग इस किले की सैर के लिए निकले थे। और ये किला जो अगर आप लोग इलाहाबाद के होंगे तो ज़रूर जानते होंगे, लेटे हुए जो हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है उसी रूट पे पड़ता है ये किला, जो कि अकबर का एक फेमस किला है। ये हमारे इलाहाबाद की कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस में से एक है। तो ये उसकी वॉल है, आप देख सकते हैं। जो चीज़ें बहुत पुरानी होती हैं वो और भी ज़्यादा मजबूत होती हैं। तो ये उसकी एक ह्यूज सी वॉल है। और गाइज़, मुझे क्या, शायद सभी लोग जो हैं, जो हमारी हिस्टोरिकल चीज़ों को देखते होंगे, उनको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज फील होता होगा कि कैसे पहले के टाइम पे चीज़ें बनती थी, कितनी मतलब अच्छी और कितनी मतलब आश्चर्यजनक चीज़ें रहती थी। तो ये वेदर उस दिन बहुत ही अच्छा था गाइस, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ भी ये व्यू शेयर किया जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उस दिन ये हम लोग जहाँ पे आए हैं वहाँ पे गंगा जी का पूरा वो है, किनारा है। तो वहाँ पे व्यूज़ और भी ज़्यादा अच्छे और मौसम बहुत ही अच्छा था। तो ये मैंने सोचा तो फिर आप लोगों को किले की सैर भी करा दें। तो हम लोग वहाँ जा रहे थे। तो ये है वॉल, और यहाँ जितनी गाड़ियाँ वगैरह वो खड़ी हुई हैं, वो जो लोग वहाँ पे वर्क करते हैं या जो आते हैं वहाँ पे, उनका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी बड़ी वॉल्स है और ये किले का पूरा बाहर का साइड है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत किला है अंदर से भी। मुझे जहाँ पे अंदर से जितनी भी एंट्री मतलब जाने को मिल पाया, मैं वहाँ तक गई हूँ। ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। जैसे कि आपको पिकनिक करनी है या थोड़ा बहुत ऐसे ही घूमना है तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इन्जॉयबल होगी। तो आप लोग कभी भी इधर विज़िट करिएगा तो ज़रूर आइएगा इधर, इलाहाबाद आते हैं तो। और आप लोगों को अगर और भी ऐसी कुछ चीज़ें हिस्टोरिकल प्लेसेस में इंटरेस्ट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। ग्रीनरी तो ऑसम है गाइस वहाँ पे, और उधर परेड ग्राउंड भी है। तो वहाँ पे पूरा मतलब काफ़ी सारे वहाँ पे प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं। तो ऑलमोस्ट पूरा ग्रीन ग्रीन एरिया ही है वहाँ पे, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही पीसफुल जगह है। स्पेशली आप सुबह के टाइम जाइए। ये आई थिंक 6:30 ऐसी कुछ टाइमिंग था उस समय। तो लोग इधर, गंगा जी का भी किनारा है तो और ठंडक रहती है, और लोग अपने जैसे पूजा पाठ के काम से भी इधर आते हैं। और हनुमान जी का मंदिर भी है। और हाँ गाइस, अगर आपने हनुमान जी का दर्शन नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा एक और ब्लॉग है, इसमें ही है मेरे चैनल में, आप उस पर सर्च करिएगा तो वहाँ पे आप देख लोगे। वो इसी जगह पे ही है, बस थोड़ी दूर पे जाके है। तो ये देखिए, ये जो एंट्री है ये किले के अंदर की एंट्री है। आप लोग को दिख रहा होगा रेड कलर का पूरा वो शेड बना हुआ है। तो यहाँ से एंट्री है। तो पहले मैंने इसको क्वायरी किया कि मतलब उस समय ओपन है कि नहीं, जा सकते हैं कि नहीं। तो फिर हम लोग गए, और मतलब बहुत ही पीसफुल जगह है। और जितनी भी पुरानी चीज़ें होती हैं, जो भी हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं, उसके बारे में आप जितना जानो उतना ही ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ती रहती है, उतनी ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ती रहती है लोगों के अंदर। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इन सारे मोमेंट्स को भी कैप्चर करके आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो ये देखिए कितनी ह्यूज वॉल्स हैं, और सोचिए ये जो झरोके हैं, ये जो बालकनी है, ये सारी चीज़ों पे जब उस समय की रानियाँ जाती होंगी तो उन्हें कितना कितना अच्छा फील होता होगा, कितना अच्छा लगता होगा। तो ये एंट्री है, यहाँ पे हम लोग किले में एंट्री कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे जाने से पहले डॉगी ने ही एंट्री कर दी है। तो सुबह का टाइम था तो थोड़े बहुत जो ऐसे एनिमल्स होते हैं स्ट्रीट्स वाले, तो वो थोड़े बहुत ऐसे घूमते रहते हैं। तो और वेदर तो गाइज मतलब मैं अभी बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे सोच के लग रहा है, क्योंकि इस समय इतनी गर्मी है और उस समय का वेदर बहुत ही अच्छा था। और उस समय सिस्टर के शादी के पहले का ये ब्लॉग है, और मैंने पहले से ही सारी चीज़ें कैप्चर कर रखी थी, बस आप लोगों के तक पहुंचाने का टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि उस समय बहुत ही ज़्यादा बिजी थी मैं शादी के पर्पज़ से। तो फिर ये हम लोग ने एंट्री की। वहाँ पे एंट्री के लिए गार्ड्स भी बैठे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत चित्रकारी, बहुत आर्ट्स हुई है, मतलब कि पेंटिंग वगैरह हुई है। और यहाँ पे एक गेट है जिससे एंट्री कर सकते हैं, बट उस समय वो कोविड के टाइम बंद था। बहुत ही कम लोग थे जो वहाँ रेगुलर जाते हैं, बस कुछ पक्षियों को दाने देने के लिए जाते हैं, कुछ अपने जो वहाँ पे वर्क करते हैं वो जाते हैं। और सुबह का टाइम था इसलिए लोग बहुत कम थे। हम लोग ने फिर
एंट्री की तो थोड़ा मुझे लगा भी कि कोई है नहीं, बट मैंने सोचा नहीं, मतलब ये सब चीज़ इन सारी जगहों में आने का बहुत कम टाइम मिलता है। तो ये देखिए पेंटिंग्स जो है वो बारिश की वजह से थोड़ी फेड हो गई है, बट बहुत ही अच्छा इसका व्यू है और बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करेंगे आप लोग कभी अगर आइए इस किले में। और ये देखिए इसकी जो वॉल्स है गाइस, इतनी हैवी वॉल्स, हैवी इन द सेंस कि बहुत ही मोटी वॉल्स और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत। ये देखिए मुझे इसके पत्थर वगैरह देख के इतनी ज़्यादा मैं शॉक्ड हो रही थी कि मीन्स कैसे इसको बनाया गया होगा तब के टाइम पे। तो यहाँ मैं जा रही हूँ आप लोगों को दिखाने। यहाँ पे एक मंदिर भी है, उस समय नहीं खुला था, पाताल लोक करके। तो यहाँ एक अक्षय वट है जो कि बहुत फेमस है। कहते हैं जो हमारे अकबर थे उनके किले के अंदर ही ये वृक्ष था, पेड़ था, जो कि अक्षय वट है। अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय ना हो, मतलब जो कभी ख़त्म ना हो। तो ये जो पेड़ है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और ये भी कहा जाता है कि इसको अकबर ने पूरी तरह से डैमेज करने की कोशिश की थी, बट ये डैमेज नहीं हो पाया। उन्होंने इसको जलाया, कटवाया, बट ये इसको एक मतलब थोड़ा % भी कोई नुकसान नहीं हुआ। और कहते हैं कि जब पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो भी इस पेड़ की जो पत्तियां हैं या इस पेड़ की शाखाएं वो जीवित रहेंगी, वो हमेशा रहेंगी। तो गाइज़ ये बहुत ही स्ट्रेंज वाली बात है और बहुत ही मतलब हमारे अपने देखा जाए तो अपने हिस्ट्री को लेके बहुत ही अच्छी बात है। आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। ये देखिए ये जो रेड कलर की पूरे सर्कल के अंदर है ये पेड़ है, इसको बोलते हैं अक्षय वट। इसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं इलाहाबाद में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही ज़्यादा मतलब लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला वृक्ष है। आप देख सकते हैं अक्षय वट इसको बोलते हैं। तो इसकी पत्तियां भी लोग अपने घर ले जाते हैं, शुभ होता है कहते हैं। तो हम लोग ने यहाँ मैंने सोचा ये भी आप लोग के साथ थोड़ा कैप्चर करके आपको दिखाते हैं कि कैसे है। और मतलब इसमें पूरी रेलिंग टाइप करके पूरा लॉक किया गया है, इसको ज़रा भी मतलब ऐसे ओपन नहीं किया गया है। और बहुत ही बड़ी जगह थी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही शांत जगह थी। और यहाँ पे जैसे जो लोग यहाँ पे वर्क करते हैं, हमारे आर्मी वाले, वो सारे लोग यहाँ पे रहते हैं। आपको किसी तरह की डरने की कोई बात नहीं होती है। तो ये देखिए ये मैंने लोग यहाँ पे पूजा वगैरह भी करते हैं, क्योंकि ये जो पेड़ है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ मोमेंट्स कैप्चर किए थे। तो ये जो है मैं आपको दिखाऊंगी आगे। यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है गाइस कि अगर आपके माइंड में थोड़ी भी टेंशन है ना, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे आकर के घूम लेंगे तो आपको बहुत ही रिलैक्स फील होगा। तो मैंने तो यहाँ पे मैं आई थी हनुमान जी का दर्शन करने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना जब अगर किला ओपन है तो उसमें भी विज़िट करके आप लोग को दिखा दिया जाए कुछ चीज़ें ऐसी जो कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने नहीं देखा होगा, और जिन्होंने देखा भी है तो वो तो और अच्छी बात है। तो देखिए कितने बड़े बड़े और कितने पुराने, मतलब कई 100 साल पुराने यहाँ पे आपको ट्रीज़ मिलेंगे। और ये देखिए गाइस इस तरह की जो वॉल्स वगैरह होती है वो आपको सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल प्लेस में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी तो आप भूल जाइए कि किसी के घर में ऐसी दीवारें या ऐसे बनता होगा कुछ। तो ये जो है वॉल्स ये वगैरह ये सब कुछ इतनी ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा पुरानी चीज़ें हैं कि आपको खुद लगेगा कि देख करके कि कैसे चीज़ें पहले बनाई गई होंगी। और पहले की इतने 100 साल पुरानी चीज़ अभी भी वैसी ही की वैसी बनी हुई है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं बहुत कम देखने को मिलती हैं और बहुत ही आपको सुकून महसूस कराएंगी। देखिए यहाँ पे लोग जो है पक्षियों को दाने डालते हैं, और यहाँ बहुत सारे, आपको मैं बता दूँ, अलग अलग वैरायटीज़ के पिजन्स और पिकॉक्स वगैरह बहुत सारे आपको दिखेंगे। लोग यहाँ दाने डालने आते हैं। और ये देखिए ये एंट्री है। यहाँ पे अभी बहुत ग्रीन ग्रास थी, इस वजह से मैं थोड़ा सा वहाँ पे अंदर जाने के लिए डर लग रहा था मुझे कि पता नहीं कोई कुछ जानवर वगैरह हो। देखिए ऊपर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे कई मोर भी हैं जो खूब मतलब पानी का हल्का हल्का बौछार आ रही थी तो उसमें इंजॉय कर रहे थे। तो मैंने उसको भी थोड़ा मोमेंट कैप्चर कर लिया। तो यहाँ से ये सारी वॉल्स हैं जहाँ रानियाँ जाती थी। और ये देखिए मैं अब किले से बाहर आ गई हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे कुछ ऐसे मतलब किले के ही कुछ पार्ट्स हैं जो कि ओपन रहते हैं ऐसे। लेकिन एक चीज़ तो है गाइज, मुझे मेरा ये पर्सनल मतलब मैंने ये फील किया है कि आप जैसे किसी भी हिस्टोरिकल या किसी बहुत ओल्ड जगह पे जाते हैं ना, तो आपको ना एक अजीब सी
वाइब्रेशन मिलती है। मीन्स पता नहीं आप लोगों ने ऐसा फील किया है कि नहीं। अगर आप लोग ने भी फील किया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। मैंने तो किया उस दिन जा कर के, पता नहीं वो मॉर्निंग का टाइम था, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा शांति थी। हो सकता है मैंने कुछ एक्स्ट्रा सोच लिया हो, बट मैं अभी ये जो रिकॉर्डिंग कर रही थी उसके बाद जब मैं इस जो आपको सामने एक क्या कहते हैं वो दरवाज़ा दिख रहा होगा बड़ा सा, ये देखिए सामने एक दरवाज़ा दिख रहा है। इस दरवाजे के करीब करीब मैं जब पहुंच रही थी तो मुझे एक अजीब सा वाइब्रेशन हो रहा था। मीन्स कि नॉट कि बहुत गंदा सा, बट समथिंग जैसे कि कुछ बहुत अजीब सा नहीं, एक फील होता है एक जैसे कुछ साथ में कुछ हो ऐसा करके। मैं कोई आप लोगों को ऐसा डराने के लिए नहीं बता रही हूँ। ये मैं जयपुर भी गई थी, वहाँ के भी जितने फोर्ट में मैं गई हूँ, मुझे एक वो चीज़ें वहाँ भी फील हुई है जो यहाँ फील हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी एनर्जीज़ होती है वो ज़रूर होती है वहाँ पे, क्योंकि ये बहुत साल पुराने, बहुत 100 साल पुरानी चीज़ें हैं। तो हो सकता है कि वो कुछ वाइब्रेशंस हो अभी। तो ये जब मैं इस जो ये डोर है, ये बड़ा सा किले का, मैं जब उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच रही थी और मैंने वहाँ जाके कुछ सेल्फीज़ भी ली ना, तो मुझे जब मैं इसके बैक हुई हूँ तो मुझे एक अजीब सा लगा। तो मैंने कहा कि ठीक है जो भी है, मतलब लोग कहते भी हैं कि पुरानी चीज़ों को ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा उस पर कहीं कुछ टच वच नहीं किया। तो ऐसे करके हम लोग ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छे मोमेंट्स को इन्जॉय किया। फिर वहाँ से मैं जब किले से निकलने लगी तो मैंने कुछ और भी, जो वहाँ एरिया में बहुत सारे मंदिर हैं, कुछ जगह तो कुछ तो ओपन थे, कुछ ओपन नहीं थे, कुछ का कुछ टाइमिंग था, तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली उन चीज़ों को कैप्चर किया है। और ग्रीनरी तो मतलब कि ऑसम। और वेदर देखिए, अच्छा वेदर रहेगा तो हर चीज़ें आप इंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि आपको हर जगह एयर कंडीशनर नहीं मिलेगा। तो आप वेदर अच्छा देख के ही ज़्यादातर जो भी घूमने वाली जगह है वहाँ जाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग चलते चलते बहुत थक गए थे तो थोड़ी देर बैठ गए। उसके बाद ये देखिए, ये जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ का जो एरिया है वो भी बहुत औसम है गाइज़। वहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरीज है, बहुत शांति है, बहुत ही ज़्यादा आप इंजॉय कर सकते हैं अपने कुछ मोमेंट्स को। देख लीजिए यहाँ पे जो पेड़ हैं, यहाँ पे जो पक्षियों की आवाज़ है। मैंने ओरिजिनल वॉइस नहीं लिया इसलिए क्योंकि और भी जो हमारे क्या कहते हैं स्पीकर्स वगैरह हैं वो उस समय भजन वगैरह बज रहे थे, तो मुझे लगा शायद आप लोग को नहीं सुनाई पड़ेगी जो पक्षियों की आवाज़ थी, तो इसलिए मैंने उसको नहीं लिया है। लेकिन आप लोग को वेदर देख के समझ में आ गया होगा कि कितनी ज़्यादा पीसफुल प्लेसेस है, और ये जो किला है उसकी जो वॉल्स वगैरह है वो सब, मतलब इसको और ही भी ज़्यादा, इन सारे मोमेंट्स को, इन सारी चीज़ों को और भी ज़्यादा इन्हांस कर देती है। तो मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक विमान करके आप लोग को दिखेगा अभी, आदि शंकर विमान मंडपम करके कुछ साउथ इंडियन लुक में एक मंदिर बनाया गया था। वो ओपन नहीं था इसलिए मैं नहीं जा पाई, वहाँ पे ऐसे ऐसे करके चीज़ें बनाई गई थी। तो फिर अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो गाइज़, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, प्लीज़ गाइज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियोस को देखते तो हैं बट कोई सब्सक्राइब नहीं करता। तो प्लीज़ साइन इन का टेंशन मत लीजिए, उसमें आप अच्छे से साइन इन करके उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।